कराची में वज़ीर-ए-आज़म और आबाद वफ्द की अहम बैठक की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक ज़मीनी तनाज़ात के फौरी हल के लिए खुसूसी अदालती बेंचों की तजवीज़, वज़ीर-ए-आज़म ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। मुल्क भर की ज़मीनों का रिकॉर्ड डिजिटल करने के मुतालबे पर वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर ख़जाना को खुसूसी टास्क सौंप दिया। वज़ीर-ए-आज़म जल्द ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को प्रॉपर्टी सेक्टर में इन्वेस्ट के लिए टैक्स रिलीफ देंगे। गवादर को टैक्स फ्री जोन बनाने पर गौर व फिक्र खत्मी मराहिल में दाखिल, पॉलिसी जल्द तैयार होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने आइंदा बजट में रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम का इशारा दे दिया। प्रॉपर्टी पर आयत सेक्शन 7E को जल्द ख़त्म कर दिया जाएगा। प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन पर आयत टैक्सों की शरह पर बजट में गौर करने का ऐलान दिया। वज़ीर-ए-आज़म और आबाद वफ्द की अहम बैठक की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक ज़मीनी तनाज़ात के फौरी हल के लिए खुसूसी अदालती बेंचों की तजवीज़ पर वज़ीर-ए-आज़म ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे एहतशाम मुफ्ती से। अपडेट कीजिएगा एहतशाम। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म के साथ एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आबाद के नुमाइंदों के साथ होने वाले इजलास की कुछ अंदरूनी कहानी सामने मौसूल हो गई है। ये अहम इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुनक्किद हुआ, जो 1 घंटे तक जारी रहा। इजलास में अराज़ियों के तनाज़ात के फौरी हल और तस्कियों के लिए आबाद नुमाइंदों की खुसूसी अदालती बेंचों की तजवीज़ पर वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया, जबकि मुल्क भर में ज़मीनों के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने के मुतालबे पर वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर ख़जाना को खुसूसी टास्क सौंपने के अहकामात जारी किए। ज़राए ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म जल्द समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों को प्रॉपर्टी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की जानिब राग़िब करने के लिए टैक्सों में रिलीफ देंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने गवादर में तामीराती सनत के वन विंडो ऑपरेशन के क़याम पर भी तफसीली बातचीत करते हुए बताया कि गवादर को टैक्स फ्री जोन बनाने पर गौर व फिक्र हतमी मराहिल में दाखिल हो गया है और इस ज़िम्न में पॉलिसी जल्द मुरतब की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने अगले माली साल के वफाकी बजट में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम का भी इशारा दिया है। जी बहुत शुक्रिया एहतशाम मुफ्ती। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एक बार फिर बैनुल-अक़वामी सतह पर सुबकी का सामना। अमरीकी पाबंदियों के बावजूद ईरानी यूरिया जाली शिपिंग दस्तावेज़ात के जरिए भारत पहुंचाने का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक आदित्य बिरला ग्लोबल ट्रेडिंग से मुंसलिक कार्गो ईरान की अलसविया बंदरगाह लोड किया गया था। जी हाँ, बाद में दस्तावेज़ात में रद्दबदल करके ओमान को उसका नाम जाहिर किया गया। माहिरीन के मुताबिक ये इक़दाम बैनुल-अक़वामी पाबंदियों से बचने और क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आता है। बगैर आज़ादाना तस्दीक खेप को क्लियर करार देने पर भारतीय वज़ारत केमिकल्स और फर्टिलाइज़र्स को भी तनकीद की जद में है और ला खड़ा कर दिया है तनकीद की जद में। जहाज़ के ट्रैगन डेटा की मुकम्मल जांच की गई है, ना ही असल बंदरगाह की दस्तावेज़ात की तस्दीक की गई है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एक बार फिर बैनुल-अक़वामी सतह पर सुबकी का सामना।